अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके मैंने कहा चलें जी आज वॉइस ओवर कर लेते हैं। एक्चुअली व्लॉग ना जिस दिन मैंने लास्ट अपलोड किया था उसी का ये पार्ट है, बट मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी क्योंकि मेरे दांत का मसला बना हुआ था और डॉक्टर ने मुझे ना बोलने से मना किया हुआ था 3 से 4 दिन ना मेरी ज़ुबान जो थी वो बिल्कुल ताला लग चुकी थी और बंद हो चुकी थी और जिसकी चाबी जो थी ना वो डॉक्टर के पास थी। खैर यहाँ पे भाई के फ्रेंड्स की थी जी आज इफ्तार पार्टी, तो मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन वेज सैंडविच और पैटीज़। और इसकी जो सारा मेथड है वो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत अब यहाँ पे मैंने ले ली थी बंद गोभी, प्याज लिया था, मायोनीज़ डाली, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, केचप डाला और इसको मैंने कर लेना है अच्छे से मिक्स। और इतने मज़े के ये बने थे ना, क्योंकि मैंने 3 लेयर वाली बनानी थी। पहला जो था बैटर मैंने वो चिकन का लगाना था और फिर उसके ऊपर मैंने लगानी थी बंद गोभी का ये सारा मिक्सचर। खैर यहाँ पे सैंडविच की कहानी ना बहुत ही आप कह लो कि अनमोल है या बहुत ही कोई अजूबा किस्म की है। एक्चुअली जो सैंडविच मेकर था ना वो जल चुका था, तो मम्मा से ना हम लोगों ने इतनी मिन्नतें करवा के न्यू वाला सैंडविच मेकर जो है वो निकलवाया है। मम्मा कह रही थी कि पहले तुम लोगों ने ओवन जला दिया फिर सैंडविच मेकर जला दिया, तो अब ना मैंने आप लोगों को कुछ भी ना इस तरह का नहीं निकाल के देना कि तुम लोग केयर नहीं करते। तो मैंने कहा मम्मा यार इतने साल हो गया आपने हम दोनों सिस्टर के ना सैंडविच मेकर जो लेके रखे हुए ना वो एक निकालते हैं, चेक करते हैं कि दोनों ठीक भी हैं, वरना क्या पता ख़राब हो जाए और फिर जाके हम यूज़ करें तो ना फिर आपको सारे ना बुरा भला कहें। तो मम्मा कह रही है तुम लोग बहुत तेज़ हो। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके ना हम लोगों ने एक सैंडविच मेकर ना निकलवा लिया। और मम्मा फिर सिस्टर को कह रही थी कि अब तुम लोगों ने निकलवा लिया ना तो अब मैंने तुम्हारे सामान में ना दोबारा सैंडविच मेकर लेके नहीं रखना, तुम खुद ही रख लेना। कहती हाँ हाँ मैं वहाँ जाके ना खुद ही ले लूँगी। यानी कि मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों का ये होता है कि जल जाए ना तो बाद में अगर उनको ठीक भी करवा लिया जाए तो वो फिर से ना उस तरह से वर्क नहीं करती। खैर यहाँ पे मैंने ब्रेड ली थी, सैंडविच ब्रेड, और केचप जो था वो अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया था। और सबसे पहले जो था मैंने मिक्सचर जो बनाया था वो लगाया था चिकन का, जो कि इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि सबके ना मुंह में बार बार पानी आ रहा था। खैर उसके बाद फिर मैंने एक ब्रेड पे लगाया ये बंद गोभी और प्याज का और मायोनीज़ का सारा बैटर और इसको अच्छे से ना प्रेस किया। अब मसला ये हो रहा था जो सैंडविच मेकर था ना वो इस सैंडविच ब्रेड से थोड़ा सा मिनी था, तो ना मुझे फिर समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं इसको कैसे जो है वो करूँ। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने इसके साइड से कॉर्नर्स जो थे ना उनको कट किया और फिर इसको ना 4 पीसेस में डिवाइड करके और वो सैंडविच की लेयर के जितना मैंने इसको करके ना फिर मैंने इसको बनाया। थोड़ी मुश्किल तो हुई थी बट फिर क्या करें जी, भाई जो था ना ब्रेड काफ़ी बड़ी ले आया था और सैंडविच मेकर जो था वो छोटू वाला था, मिनी साइज़ था। खैर यहाँ पे अब बारी आ गई थी पैटीज़ की और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी पैटीज़ ब्रेड के, यानी कि मिक्सचर वही होता है बस आप और ब्रेड भी वही थी। आप लोगों ने ना बस शेप चेंज करके और आप लोगों ने उसको नाम दे देने होते हैं। और मेरी अम्मा को इतनी कोई उलझन होती है ना, हमने मम्मा को कहा टेस्ट कर लो, मम्मा कह रही ना मैंने नहीं खाने। यानी कि मम्मा को इस तरह की चीज़ें खाते हुए ना मम्मा कहती हैं कि नहीं हम लोग सादा दाल रोटी ही हमारे लिए ठीक है। तो पता नहीं मम्मा को क्या होता है, हालांकि घर के बने होते हैं लेकिन मम्मा कहती हैं नहीं इसमें केचप होता है, मायोनीज़ होती है, मैंने तो नहीं खानी, तुमने सॉस भी डाले हैं। हालांकि जस्ट मैंने वाइट सिरका डाला था और चिली सॉस डाला था, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। और यहाँ पे ना जब मैंने इसको कट किया मेरा दिल कर रहा था ऐसे ही सर्व कर दूँ सैंडविच की तरह, फिर मैंने कहा नहीं यार भाई कहेगा कि नहीं तुमने तो कहा था पैटीज़ बनाने हैं। खैर यहाँ पे मैंने क्या किया था, थोड़ा सा बेसन लिया था, उसमें थोड़ा सा धनिया डाला और वही नमक डाला और थोड़ी सी स्पाइसेस डाली ना। और अब मैंने इसको कोट करके फ्राई पैन में यानी कि आप कह लो इसको मैंने डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा मैंने ऑयल लिया था। और नॉन स्टिक का ना यही फ़ायदा होता है कि इस पर आप थोड़ा सा ऑयल डालो और तो अच्छे से आपकी जो चीज़ें होती हैं ना वो फ्राई हो जाती हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही थी और मैंने ना उसको यानी कि 2 in 1 काम करना स्टार्ट किया। और इस दिन मामा कह रही थी कि तुम मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही, और छोटी बहन ना मामा को पकड़ के ना बस बेड पे लटा रही थी कि मामा आप लेट जाओ, बस आपने किचन में नहीं आना। क्योंकि मामा किचन में आ जाए ना तो फिर हम दोनों की ना जो तेज़ तेज़ हम लोगों को फुर्ती लगी होती है ना गाड़ी की तरह वो स्लो हो जाती है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि यार बड़ों के काम का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो काफ़ी अलग होता है एज़ कम्पेयर टू
हम बच्चों के। खैर यहाँ पे जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया था तो मैंने इनको निकाल लिया था और इतना अच्छा लग रहा था ना। और मैं सिस्टर को कह रही थी यार दिल ही नहीं कर रहा कि इनको खाएं, बस ऐसे ही ना रख लें। कहती यार जिन्होंने देने ओ तो खाओ। खैर यहाँ पे भाई के फ्रेंड्स आ गए थे और वो भी कचौरी और समोसे वगैरह ले आए थे। तो मैंने मम्मा को कहा कि यार ये देखो बच्चे क्यों लेके आए। तो मम्मा कह रही यार ये तरबियत की सारी बात होती है कि जिनके पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे भी देख के ना उन्हीं को फॉलो करते हैं। खैर यहाँ पे मेरे सैंडविच की लुक जो आपने देखी बताइएगा कैसी लगी। खैर मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि यार नहीं जो टेस्ट मैं चाह रही थी ना वो आ गया था। खैर यहाँ पे अफ्तारी वगैरह करने के बाद हम टुर रहे थे, यानी कि हम चले जा रहे थे पैसे उड़ाने हम माँ बेटियाँ। और यहाँ पे हम जा रहे थे शॉपिंग करने और 500 जो है ना वो किराया लग गया, जो कि हम लोग 250-300 दे के जाया करते थे आज से साल पहले। इतना जो है ना पेट्रोल महंगा। अच्छा जो यहाँ पे फोर्ट्रेस है ना वो हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। और हम लोग जब भी बोर होते हैं ना तो हम मम्मा से कहते हैं चलो मम्मा वहाँ पे चलते हैं। और मम्मा भी काफ़ी ना इजी फील करती हैं क्योंकि एक कैंट का इलाका है तो आपको ना सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे बस फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे भाई और पापा के लिए रेडी टू वेयर कुर्ता स्टाइल। लेकिन मम्मा को ना वही बात है स्टफ़ पसंद नहीं आ रहा था। अगर किसी का स्टफ़ पसंद था तो मम्मा को स्टिचिंग पसंद नहीं आ रही थी। खैर यहाँ पे हम निक्के काके के कपड़े लेने आ गए थे, यानी कि अपने भतीजे के। और यार बच्चों के कपड़े यानी कि बच्चों के ब्रांड्स पे आप आ जाओ ना तो आपको निकलने का दिल ही नहीं करता। इतने अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। अच्छा करने हम गए थे ईद की शॉपिंग, लेकिन मेरी मम्मा ने कुछ और ही शॉपिंग कर ली थी। और ये डिस्प्ले पे जो ग्रीन कलर का सूट दिखाई दे रहा है ना ये मम्मा को इतना पसंद आ गया था कि मम्मा ने कहा कि नहीं जी अब तो तुमने लेना ही लेना है। मैंने कहा नहीं मम्मा मैंने नहीं लेना। तो मम्मा कह रही है नहीं तुमने लेना है। मैंने कहा अच्छा। और यहाँ पे मम्मा ये वाले सूट देख रही थी, लेकिन मैंने कहा मम्मा नहीं ये वाले काफ़ी हैवी हो जाएंगे। तो ये वाला सूट था, इस पर हल्का सा गोटे का वर्क हुआ था और काफ़ी अच्छे से ना इसका प्लाजो था, उसका जो फ्लेयर था ना काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर जी हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ पे सिस्टर का सबसे ज़्यादा मसला आ रहा था, इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और ये वाला सूट भी मम्मा मुझे कह रही थी कि तुम ले लो। मैंने कहा नहीं, इसकी शर्ट ना काफ़ी हैवी थी तो मुझे था कि मैं थोड़े खिले खिले कलर्स ना रखूँ। और उसके बाद आ गए थे हम मिनी माइनर पे और यहाँ पे फिर से हम अपने काके के कपड़े देख रहे थे। अच्छा जो मम्मा को पसंद आ रहे थे ना वो सिस्टर को पसंद नहीं आ रहे थे, और जो मुझे आ रहे थे और उसका ना साइज़ का कोई इशू बन रहा था। मम्मा एक्चुअली ढूंढ रही थी वो स्टफ़ हो जो बच्चे को ना गर्मियों में इजीली बच्चा वेयर कर सके, उसको चुभन वगैरह ना हो, मतलब कि उसको कोई मुश्किल ना हो। यानी वो कहते हैं ना जब माँ दादी नानी बन जाती है ना तो उन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा ना अपनी औलाद की औलाद जो है वो प्यारी हो जाती है। तो वो फिर ना उसके यानी कि माँ बाप की जो ज़िंदगी है ना वो ऐसे ही चलती रहती है। पहले अपनी औलाद के लिए सारा कुछ सोचते हैं और फिर उसके बाद अपनी औलाद के लिए, यानी कि उनका जो जितना भी सरमाया होता है ना वो इन्हीं कामों पे सर्फ हो जाता है। खैर यहाँ पे हमारे पैसे मुक गए थे और फिर सिस्टर जो थी वो एटीएम से पैसे वगैरह निकलवा रही थी। और मुझे ये सीन बड़ा अच्छा लगता है कि जब पैसे निकल रहे हो ना तो आज एक बार की बात है हम इस्लामाबाद गए, रात का टाइम था, पापा पैसे निकाल रहे, मैं वीडियो बना रही तो पापा कह रहे अभी चोर पड़ जाएंगे वीडियो बंद कर दो। तो उसके बाद से ना मैंने थोड़ा अवॉइड ही किया इस तरह की वीडियोस ना बनाओ। खैर शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई थी और फिर हम लोगों ने यहाँ पे साथ ठंडी हवा चल रही थी, हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई और मैंने फिर फ्राइज़ खा लिए थे, जिसकी वजह से फिर से मेरे दांत में शदीद जो था वो दर्द स्टार्ट हो गया था। बस जी उसके बाद हम घर आए और मैंने बिरयानी खाई क्योंकि सख्त जो थी ना भूख लगी हुई थी। हालांकि मुझे चावल और दही बना था बट मैंने कहाँ बाज़ आना था। बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको भूख लगी है तो आप भी आ जाएँ, जल्दी जल्दी खा लें। और साथ में मैंने क्या किया था, दही की जगह ना मैंने चना चाट ऊपर डाली थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।